कुछ समय दिए क्या एसडीओ मैडम? एसडीओ मैडम दिए हैं, जो हमारी चुनाव सूची बनेगी उसके लिए 10 दिन। पूछते नहीं है, सब घर तितिर बितिर कर लिए हैं, कोई भाई उनको पूछता नहीं है। सेक्रेटरी कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए। मैं वरीय उपाध्यक्ष की सेवा निभा रहा हूँ। वैलिड जो मेंबर हैं, जो अप्रूवल मेंबर हैं, यही वोटर लिस्ट को पास करके भेजेंगे और उन्होंने 10। चिरंजीव सिंह जी आ गए, यहाँ काफी हंगामा हो रहा है, क्या करें? कितनी बार कहा, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी यहाँ जरा बैठने को तैयार नहीं होते कभी भी। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSITU में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। यहाँ जब देखिएगा तो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी उत्साह के साथ। लेकिन प्रबंधक कमेटी दो फाड़, वाद विवाद लगातार उतार चढ़ाव पिछले 3 से 4 महीना तक लगातार चल रही है। देश दुनिया की तमाम सिख संगतें की नज़र जो है तखत साहब पे है। ये हो क्या रहा है? गुरुजी तो वैसे देख रहे हैं। आज जहाँ बैठक होनी चाहिए तखत साहब में, वो बैठक यहाँ से हटकर सड़कों से हटकर पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पे पहुँच गया है। ये देखिए कहाँ एक साथ रहने वाले, और आज 2 भागों में बट गया है। अपनी अपनी दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष गुट का अलग है, प्रबंधक कमेटी महासचिव का गुट का अलग है। सबसे पहले आज का खबर यह है कि पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह के नेतृत्व में एक अहम बैठक की गई है। वो बैठक प्रबंधक कमेटी की तमाम सदस्यों के साथ में है। सबसे पहले चलते हैं प्रबंधक कमेटी के 2 गुट हैं। पहला गुट है सरदार जगजोत सिंह सोई, जो कि अभी अध्यक्ष हैं, और दूसरा गुट है महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह का। सबसे पहले चलते हैं अध्यक्ष जगजोत सिंह सोई जी के सदस्य लोग क्या करें, उनकी बात को सुन लेते हैं पहले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रबंधक कमेटी की बैठक यहाँ से वाद विवाद होते होते पटना सिटी अनुमंडल तक गया, क्या बात हुई है जी? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम धन्यवाद प्रकट करते हैं एसडीओ मैम का, जिन्होंने सभी मेंबर्स को बुलाकर और उन्होंने ये हमें बताया कि आखिर क्या ये विषय चल क्या रहा है, जो चुनाव संबंधित इतनी जो लेट हो रही है, और जो चुनाव मतलब एलिगेशन लग रहे हैं कि चुनाव कोई करवाना नहीं चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो मेंबर्स हैं वो चुनाव करवाना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि चुनाव जो हो फेयर हो, साफ़ सुथरे चुनाव हो, क्योंकि हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी वोटर लिस्ट पे चुनाव होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज जब मैम ने बुलाया था सबको, तो पहले तो मैम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2018 के जो जितने भी सदस्य डिस्ट्रिक्ट जज से अप्रूव होके आए थे, अगर उनमें से किन्हीं की डेथ हो गई है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज का अप्रूवल लेके आए होंगे तो वो सदस्य हैं, नहीं तो वो सदस्य नहीं हैं। सो अब हमारे पास केवल 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य में 7 सदस्य जो हमारे साथ हैं। आज 6 हम लोग फिजिकल रूप से साथ में थे, और एक लोंगोवाल साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत फ़ोन पे भी हुई है। तो कुल मिलाकर हम 7 सदस्य एक तरफ हैं, और महासचिव और सचिव और वरीय उपाध्यक्ष वो तीनों एक तरफ हैं। तो जिस प्रकार से कल महासचिव द्वारा जो आपात बैठक बुलाई गई थी असंवैधानिक, तो उसको भी जो है वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने फर्जी और जिस तरह से बोलिए कि जो मेंबर नहीं हैं उनको भी बिठा के बैठक में जो बिठा दिया, जो हमारे संविधान की धारा 8 और 16 का पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लंघन किया। सो अब एसडीओ मैम का कहना है कि उन्होंने प्राधिकार को एक पत्र लिख के भेजेंगे कि जो ये सभी वैलिड जो मेंबर हैं, जो अप्रूवल मेंबर हैं, यही वोटर लिस्ट को पास करके भेजेंगे, और उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। जो आपत्तियां का निष्पादन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सी आपत्तियों का निष्पादन हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हमने भी उसमें हामी भरी है, परंतु जो आपत्तियां महासचिव, सचिव और वरीय उपाध्यक्ष को अच्छी लग रही थी वो उन्होंने निष्पादन कर दिया, और जो आपत्तियां उनको ऐसी लग रही थी कि उनके निजी सहयोगियों को इनसे नुकसान पहुंच सकता है, तो वो आपत्तियों का निष्पादन उन्होंने नहीं किया। और आपत्तियों निष्पादन की जो टीम महासचिव द्वारा बनाई गई थी, 3 हल्के, एक साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार की, वो भी किसी बोर्ड में बैठक में पास करके नहीं बनाई गई थी। सो आप मैडम ने साफ कर दिया है कि जो आपत्ति निष्पादन की टीम है वो भी बैठक में प्रधान साहब और महासचिव दोनों मिल के ही बैठ के बनाएंगे, और उन्हीं से आपत्ति निष्पादन की जो क्लियरिफिकेशन है वो ली जाएगी, तभी वो वोटर लिस्ट जो होगी वो मान्य होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ये पटना सिटी अनुमंडला पदाधिकारी के यहाँ दोनों पक्ष की बैठक, आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद के तमाम जो भी सदस्य वो, और महासचिव पद के जो हैं वो तमाम सदस्य, क्या बात हुई है?
आज हम आपके माध्यम से एसडीओ साहिबा का बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपनी प्रबंधक कमेटी के तरफ से और ख़ास करके प्रधान साहब के तरफ से और हमारे सभी सीनियर साथियों के तरफ से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात पर मोहर लगाई है कि हमारे जो मेंबर चुन के आते हैं उनका अप्रूवल जो है डिस्ट्रिक्ट जज देता है। ये बात एसडीओ साहब ने भी मानी है और इसको पूरा जोर दे के पूरी कमेटी के अंदर कहा है कि आपके जितने भी मेंबर हैं जिनका अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट जज से हुआ है उनको ही हम मानेंगे, उनके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। तो आज हमारे 10 मेंबर हैं, आने वाले समय में इलेक्शन तक हमारे 10 मेंबर ही पूरी कार्रवाई करेंगे। एसडीओ साहबा को जो भी बात करनी होगी वो 10 मेंबरों के हाउस से करेगी और 10 मेंबरों के हाउस में जो पास होगा वो सर्वमान्य होगा। ये आज एक पक्की बात जो है एसडीओ साहबा ने इस बात को माना है जो हमारे संविधान में है और ये हम अपनी तरफ से फिर दोबारा उनका आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी बात को उन्होंने जोर दे के ये बात को कहा है। जो जानबूझ के बीच में घुसपैठ करते थे, किसी न किसी ढंग से अपने आप को मेंबर शो करते थे, अब 2-3 दिन पहले जैसे 3-4 मेंबर और आ गए जो अगले पैनल के मेंबर उनको लेके मीटिंग करते थे, जो गैर संविधानिक है। ऐसी नहीं करना चाहिए। सबको पता हमारा संविधान क्या है और हमारा संविधान क्या कहता है, ये हर मेंबर को पता है। उसके ऊपर ही हम लोगों को चलना चाहिए और उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए। अभी आप लोग कितने मेंबर हैं? अभी हम लोग टोटल 10 मेंबर हैं। नहीं, आपके साथ में कितने? हमारे साथ में 6 मेंबर हैं। 6 क्यों, 7 मेंबर हैं हम लोग। लोंगोवाल साहब भी हमारे साथ हैं। वो हैं अभी यहाँ तो है नहीं? नहीं है नहीं, लेकिन उनके साथ हम लोगों का वार्तालाप होता है और आज हम लोग 6 मेंबर थे। आज 6 मेंबर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब को साथ में लेके। कुछ समय दिए हैं क्या एसडीओ मैडम? एसडीओ मैडम दिए हैं, जो हमारी चुनाव सूची बनेगी उसके लिए 10 दिन का वक्त और दिया है। उनकी बातों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। प्रबंधक कमेटी के विवादित जो पहले भी 2014 में कंडीशनल बेल पर हैं, तब जिनके रहते महासचिव होते हुए यहाँ तलवारें चली थी, वो भी जत्थेदार के ऊपर, जिसके लिए उनको हाई कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया है कि दोबारा इस प्रकार की घटना हुई तो आपका बेल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब से वो इस अपने कमेटी में हस्तक्षेप करना शुरू किए हैं, जनरल सेक्रेटरी उनके काबू में चले गए हैं, उनके कहे पे चलते हैं, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ फिर कमेटी 2 फाड़ में हो गई है। नहीं तो कमेटी पीसफुली ढंग से मिलजुल के ही काम किया करते थे। लेकिन जनरल सेक्रेटरी तत्कालीन 2014 वाले के बीच आगमन से पुनः यहाँ चरणजीत सिंह, जिनके करके पुनः आपस में माहौल खराब का अपना स्वार्थ है। उनके दिल में रहता है कि काश मेरे भी कोई पूछे, जबकि उनके घर के बच्चे तो उसको पूछते नहीं हैं। सब घर तितिर बितिर कर लिए हैं, कोई भाई उनको पूछता नहीं है। उसके बावजूद इसका ये हाल है कि अब गुरुद्वारे में दखलबाजी करके अपनी चाहते हैं कि हमारी आस्था कायम हो, लेकिन वो निरास्ते में जा रहे हैं। तो क्या इसके पूर्व में भी किसी तरह का हुआ था क्या? जब भी रहते हैं यहाँ किसी प्रकार कुछ ना कुछ खुरपात करते रहते हैं। इससे पहले भाई राजिंदर सिंह जी जो हेड ग्रंथी के साथ साथ जत्थेदार भी थे, हेड ग्रंथी के साथ साथ जत्थेदार भी थे। और इनके अलावा मैं किसी और को नहीं जाऊंगा। अगली बैठक में उनके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज वाला तो 3 ही मेंबर का चयन हुआ है ना? नहीं उनका नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अगले सत्र के लिए 3 मेंबर का चयन हुआ है। ये वर्तमान सत्र में थोड़ी आएंगे। अब अगला जो बैठक चुनाव होके जब आएगा वैसी परिस्थिति में उन लोगों को लिया जाएगा। अभी मान्य नहीं है? अभी मान्य नहीं है। उनकी बात तो समझ में आ ही रहा है। खुद कह रहे हैं कि हमारे सदस्यों की संख्या 7 है, लेकिन फ़िलहाल अभी 6 है। 6 के साथ में है अभी। एक सदस्य अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं है। अब चलते हैं महासचिव इंद्रजीत सिंह के जो उनके सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात को सुन लेते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव का जो डायरेक्शन प्राधिकार की तरफ से दिया गया था उसके अनुसार तखत श्री प्रबंधक कमेटी ने सभी काम किए और सही करने के बाद भी कुछ लोगों की मंशा रही
कि चुनाव को टाल दिया जाए, लंबा खींच दिया जाए। उसी के लिए कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, जबकि कोई हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं मिल के बैठ के हर बात का समाधान निकल सकता था। और आज चुनाव पदाधिकारी साहब SDO मैडम ने अपने वहाँ कैंपर में बुलाया और दोनों पक्षों की बात सुनी। बात सुन के उन्होंने इस बात पर पहुँचे कि निष्पादन के लिए समय 10 दिन का और दिया जाए, क्योंकि निष्पादन सब हो चुका है। सभी लोग आपत्ति करता जितने भी सेटिस्फाई हो चुके हैं वो तसल्ली करके निष्पादन कर लिए हैं। सब फाइल बन के रेडी है, सब कुछ रेडी है। फिर भी मैडम ने 10 दिन का समय दिया कि आपत्तियाँ जिनको कोई निष्पादन में कोई दिक्कत रह गई है आप अपने सेटिस्फाई हो जाइए। मतलब आप और अध्यक्ष बैठ कर इसको निष्पादित करना है? नहीं, निष्पादन नहीं करना है कि जो भी कोई चाहेंगे त्रुटियाँ हम लोग ठीक करेंगे मिल बैठ कर। मैं तो 10 दिन से क्या 15 दिन से प्रधान को कह रहा हूँ कि मिल बैठ के हम लोग बात करें और सब मसले का हल के कोर्ट क्यों जाना। हम लोग आपस में लोगों को हम लोग समझाते हैं, इतने बड़े तख्त के पदाधिकारी बन के हम लोग क्यों कोर्ट जा रहे हैं। बैठिए, बैठ के बात किया जाए और सबको हल किया जाए। प्रधान साहब नहीं बैठ रहे हैं? कितनी बार कहा, कभी वो बाहर जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे, बैठने को तैयार नहीं होते कभी भी। मैं तो उनको रोज़ कहता हूँ कि बैठिए और समाधान करिए, हम लोग मिल बैठ के करें। अब वो माने कि ठीक है आज शाम को बैठ के बात करेंगे, समाधान करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, प्रबंधक कमेटी की जो बैठक हो, वाद विवाद हो, यहाँ से बात होते होते पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय तक पहुँचा। आज क्या बात हुई है? ऐसा है कि कल हमने जो तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब 4 अगस्त को जो मीटिंग बुलाई गई थी महासचिव के द्वारा, वो मीटिंग कल संपन्न हुई थी और उसकी जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। और कल ही जो एक पत्र प्राप्त हुआ था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से कि एक उन्होंने जो है दोनों पक्षों को लेकर एक समन्वय बैठक जो है उन्होंने बुलाई थी। तारीख तक आपने क्यों नहीं हल्ला गुल्ला किया? क्यों नहीं आपने जो यहाँ दंडाधिकारी बैठे थे उनको क्यों नहीं जाके आपने शिकायत किया? या आप ये बता दें कि कौन से मतदाता सूची में, अगर आप हल्का नंबर 3 के जो बात करते हैं या किसी भी हल्के की, आपने 12 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक कोई आपत्ति नहीं किया, और अब भी आप बता दें कि किस में आपको आपत्ति है। अरे भाई, जिसमें आपत्ति है उसको हम लोग निष्पादन बैठ के जनरल सेक्रेटरी निष्पादन करवाएंगे और मतलब अब चुनाव होने दीजिए। एक ही मुद्दा है कि गुरु का घर है, यहाँ जो है कोई राजनीतिक ये स्टेज नहीं है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, जिन्हें मर्यादा की का मम्मा, जो मर्यादा का मौ होता है वो नहीं पता है, वो जो है अब सर चढ़ के बातें करते हैं, वो करने दीजिए। मगर मेरा कहना है कि गुरु घर से डरिए। गुरु घर में गलत करने वाले का पर जो कर्जा चढ़ता है ना, पाप का कर्जा, वो फिर कुलों को उतारना पड़ता है। कई कुलों तक, कई कुल जो है वो उसमें लग जाते हैं उतारने में। इस चीज़ों से बचना चाहिए। और इलेक्शन, हमारी मांग है, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाइए। सदस्य जो है सीधे सीधे आप पे आरोप लगाते हैं कि चरणजीत सिंह जी आ गए, यहाँ काफ़ी हंगामा हो रहा है, क्या कहें? सही बात यह है कि जब संविधान से उलट रहने वाले लोगों को एक आदत जो बन गई है संविधान का विरोध करने की, संविधान को मानने वाले व्यक्ति को देख के किसी को भी तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ उस मामले में जायज़ है। अगर हम इलेक्शन मांग रहे हैं तो शायद हम उनका कोई नुकसान हो रहा है इसमें, इसीलिए विरोध बड़ा समझ में आता है। आज सब कुछ करने के बावजूद भी आज उन्हें अपने सारे आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने के बाद क्या मिला तो एडहॉक बना दीजिए, एडहॉक बनाइए, टाइम बढ़ाइए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। सिर्फ और सिर्फ चरणजीत आज इसलिए उनको नहीं भा रहा है, कल तक उन्हें भाता था कि कल उनकी बात सुनी जाती थी। आज जब मर्यादा और संविधान के अनुसार चलने की बात करते हैं तो चरणजीत कहाँ से सूट करेगा। आप महासचिव के पाले में पड़ गए हैं, उनको मजबूत करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम महासचिव को उसके पद को हम किसी इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं, उसके पद को और संविधान को और तखत की मर्यादा को हम पे ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल का सपोर्ट नहीं कर रहे। चलिए, वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जो कि कस्टोडियन जज जो हाईकोर्ट से जो चयन करके आते हैं, उनका कहनाम है, महासचिव सदस्यों का जो कहनाम है कि भाई जो सदस्य जो आए हैं वो हमारे पक्ष में है, लेकिन अध्यक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव के नतीजे आने के बाद नए सिरे से जो कार्यकारिणी के गठन किया जाएगा तो उसमें शामिल किया जाएगा। बहरहाल गुरुजी सब देख रहे हैं, एसडीएम
पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि बेहद 10 दिनों के अंदर जो मतदाता सूची भी कहीं भी तरह के गड़बड़ियाँ त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त कर प्रस्तुत करेंगे। अब देखना है क्या वो मतदाता सूची गड़बड़ियां दुरुस्त हो पाता है या यूं ही दोनों में आपसी खींचातान होता रहेगा। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।